हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे द किंग द इटर्नल मोनार्च की एपिसोड 1 to 8 तक की स्टोरी को। इस ड्रामा के कास्ट हैं ली मिनो, किम गो युन और वू दू हवान। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। ड्रामा की कहानी शुरू होती है जंग तेओल से, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है मॉडर्न कोरिया में। वो पूछताछ कर रही होती है इस ड्रामा के विलन ली लिम से उसकी आइडेंटिटी के बारे में, कि उसकी एज इतनी ज़्यादा है फिर भी वो इतना यंग कैसे दिखता है। तो उसे बताता है कि उसके पास एक मैजिकल बांसुरी है जिसकी वजह से उसका वक्त धीरे चलता है। फिर ड्रामा की कहानी पहुंच जाती है 1994 में, जहाँ पे एक पैरेलल यूनिवर्स में रिपब्लिक ऑफ कोरिया जैसा दिखने वाला एक और कोरिया होता है जिसका नाम होता है किंगडम ऑफ कोरिया, जहाँ पे अभी भी राजा महाराजाओं का शासन चल रहा होता है। तो लीलिम जो है वो वहाँ के प्रेजेंट राजा का सौतेला भाई होता है और वो अपने भाई को मार देता है ताकि वो उस बांसुरी को हासिल कर सके, जिसे क्राउन प्रिंस देख लेता है। इस चीज़ की वजह से लीलिम उस पर हमला कर देता है, जिसके कारण बांसुरी के दो टुकड़े हो जाते हैं। और उसी समय आके क्राउन प्रिंस लीगॉन को कोई बचा लेता है, जिसके पास से जोंग तेउल की आईडी कार्ड गिरती है, जिस पे रजिस्ट्रेशन का डेट होता है 2019 का। रॉयल गार्ड्स के आने से पहले लिलियम वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो एक बैम्बू फॉरेस्ट में पहुँचता है, जहाँ पे उसके सामने एक मिस्टीरियस डोर खुलता है उस बांसुरी की वजह से। उस डोर को क्रॉस करके वो पहुँच जाता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया में, जहाँ पे वो अपने जैसे दिखने वाले इंसान को मार देता है, उसकी फैमिली को भी मार देता है। इधर क्राउन प्रिंस किंगडम ऑफ कोरिया का किंग बन जाता है। एक साल बाद नदी में से एक लाश मिलती है जिसे सब लीलियम का समझ लेते हैं और सबको लगता है कि वो मर गया है। फिर कहानी पहुंच जाती है 2019 में, जहाँ पे ली गॉन किंग होता है, जो कि अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभा रहा होता है। एक दिन ली गॉन किसी का पीछा करते करते उसी बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे भी मिस्टीरियस डोर दिखता है और जिसे क्रॉस करके वो भी पहुंच जाता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। जहाँ पहुंचते ही वो समझ जाता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स है। जहाँ पहुंच के उसकी मुलाकात होती है जंग तेउल से। वो जंग तेउल को बताता है कि वो पैरेलल यूनिवर्स से आया, पर जंग तेउल उसकी कोई बात नहीं मानती है और उसे लॉकअप में बंद कर देती है। 48 घंटे बाद जब उसके पास कोई सबूत नहीं मिलता है लीगॉन के खिलाफ, तो उसे छोड़ देती है। पर अपने मन की तसल्ली के लिए वो उसके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए दोनों टेस्ट करवाती है। जब जंग तेउल के पास डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसे पता चलता है कि उसका डीएनए किसी से भी मैच नहीं हुआ है, जिस जान के जंग तेउल चौंक जाती है। जब इसके बारे में वो ली गॉन से पूछती है तो ली गॉन फिर से अपनी पैरेलल यूनिवर्स वाली बातें शुरू कर देता है, जिस पे उसे यकीन नहीं होता है। इधर शिंजे ली गॉन से पूछता है कि उसके पास जो लोगो है वो उससे कहाँ से मिला, क्योंकि शिंजे ने ऐसा लोगो पहले देखा हुआ है। पर ली गॉन बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इस दुनिया का है ही नहीं। ली गॉन वापस से किंगडम ऑफ कोरिया में चला जाता है, जिसके बाद जोंग तेल उसे मिस करने लगती है। इधर जब भी कोई भी मिस्टीरियस डोर को क्रॉस करता है तो टाइम रुक जाता है, जो सिर्फ ली लिम और ली गॉन ही फील कर पाते हैं, उनके अलावा कोई और फील नहीं कर पाता है। जब टाइम रुकने की बात और पैरेलल यूनिवर्स की बात ली गॉन योंग को बताता है तो योंग उस पर यकीन नहीं करता है कुछ भी। जब भी बारिश होती है तो ली गॉन के कंधे पे एक अचानक से अजीब सा निशान बन जाता है जो उसे दर्द देने लगता है। योंग ये सब देख लेता है। ली गॉन वापस से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जाता है और जहाँ पे वो जोंग तेल को अपने वर्ल्ड में लेके आ जाता है। ली गॉन वापस से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जाता है और जंग तेओल को अपने वर्ल्ड में लेके आ जाता है। जंग तेओल जब ये वर्ल्ड देखती है तो वो शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या देख रही है, पर वो श्योर तब हो जाती है जब वो अपने कलीग यूनसॉक जैसे दिखने वाले योंग को देखती है इस वर्ल्ड में। तब उसे यकीन हो जाता है कि वो एक पैरेलल यूनिवर्स में है। इधर योंग जंग तेओल को देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने भी जंग तेओल की आईडी कार्ड देखी होती है। तो योंग भी जंग तेओल की आइडेंटिटी चेक करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेता है, पर उसे भी कुछ नहीं हासिल होता है उससे। इधर ली गॉन और जंग तेओल के बीच में स्वीट रोमांस चल रहा होता है। इस बीच में ली लिम, जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया में होता है, वो दूसरे लोगों को इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफ़र करने का काम करने लगता है, ताकि वो दोनों दुनिया में अपने लोगों को इकट्ठा कर सके। जोंग तेओल जब किंगडम ऑफ कोरिया में होती है तो उसे सबके लुक अलाइक दिख जाते हैं, मगर उसे शिंजे का लुक अलाइक नहीं मिलता है किंगडम ऑफ कोरिया में। जब ली गॉन और जोंग तेओल साथ में होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर कू वहाँ पे आ जाती है।
प्राइम मिनिस्टर कू, जो कि बहुत ही स्ट्रांग वुमेन होती है और हमेशा से क्वीन बनना चाहती है, वो ली गॉन को किसी और के साथ देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। जब वो जंग तेल से पूछती है कि वो कौन है, तो जंग तेल बोलती है कि वो एक ट्रैवलर है और वो बहुत जल्दी यहाँ से चली जाएगी। इधर हेड कोर्ट लेडी को पता चलता है कि जोंग तेल की आईडी कार्ड जो उसने उसके आने पे सीज की थी, वो आईडी कार्ड गुम हो चुकी है। तो ली गॉन को उसके पास जो 25 सालों से आईडी कार्ड है वो देना पड़ता है जोंग तेल को। इसी बीच में प्राइम मिनिस्टर को एनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है और ली गॉन को बताती है कि जापानीज नेवी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और अटैक करने वाले हैं। ली गॉन जंग तेल को वापस से रिपब्लिक ऑफ कोरिया में भेज देता है क्योंकि उसे वॉर में जाना होता है, क्योंकि वो किंगडम ऑफ कोरिया के नेवी का कमांडर इन चीफ भी होता है। जंग तेल रिपब्लिक ऑफ कोरिया पहुंच के ली गॉन का इंतजार करने लगती है क्योंकि ली गॉन ने कहा था कि वो बहुत ही जल्द वापस आने वाला है। जंग तेल, जो कि अपनी नॉर्मल लाइफ में लग जाती है, उसे एक केस के दौरान एक मोबाइल मिलता है जिसमें उसे एक न्यूज़ मिलती है जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया की नहीं होती है। जब वो उस न्यूज़ को बार बार सुनती है तो वो समझ जाती है कि ये न्यूज़ रिपब्लिक ऑफ कोरिया की नहीं बल्कि किंगडम ऑफ कोरिया की है, और ये सुन के वो चौंक जाती है। इधर ली गॉन जापानीज नेवी को वापस भेजने में कामयाब हो जाता है और वॉर जीत जाता है। प्रिंस बोयोंग, जो कि ली गॉन का अंकल होता है, वो ली लिम की असली ऑटोप्सी रिपोर्ट ली गॉन को देता है और कहता है कि इसे देख के वो भी चौंक गया था, क्योंकि उस ऑटोप्सी रिपोर्ट में बॉडी का सब कुछ तो ली लिम से मैच करता है, पर उस बॉडी को पहले से पैरालिसिस था, जबकि ली लिम को ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वो तो पूरा फिट था। ये देख के ली गॉन भी चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो समझ जाता है कि ली लिम अभी भी जिंदा है। क्योंकि ली गॉन को पता चल जाता है कि ली लिम अभी भी जिंदा है, तो उसे ये समझने में भी देर नहीं लगती है कि ली लिम वापस आएगा बांसुरी का आधा टुकड़ा लेने के लिए जो कि उसके पास है, और वो ये भी समझ जाता है कि उसके कारण जोंगतेल को भी खतरा हो सकता है। ली गॉन की तरह ही ली लिम के भी चेहरे पे निशान बन जाते हैं जब भी बारिश होती है, पर उसे दर्द बिल्कुल नहीं होता है। इधर नारी, जो कि जोंगतेल की बेस्ट फ्रेंड होती है और इन सब की क्रश भी होती है, उससे जोंगतेल पूछती है कि अगर उसे पता चले कि उसके जैसा दिखने वाला कोई और भी है किसी दुनिया में तो वो क्या करेगी। तो नारी बोलती है फिर तो उसे मार देगी, क्योंकि जब एक जैसी दिखने वाली दो चीज़ें एक साथ होती हैं तो वो यूनिवर्स के नियम का उल्लंघन होता है, इसके वजह से वो उसे मार देगी। ये सुन के जोंगतेल को डर लगने लगता है। इधर ली गॉन जब रिपब्लिक ऑफ कोरिया जा रहा होता है तो योंग भी बोलता है कि उसे भी साथ जाना है उसके, क्योंकि उसे उसकी किसी बात पे यकीन नहीं है और उसे डर है कि कहीं ली गॉन को कुछ हो ना जाए। तो ली गॉन उसे अपने साथ ले जाता है। क्योंकि ली गॉन मिस्टीरियस डोर फिर से क्रॉस कर रहा होता है तो टाइम फिर से रुक जाता है, और एक और साइड इफेक्ट होता है कि प्राइम मिनिस्टर कू को अपने जैसी दिखने वाली एक और लड़की अपने ही कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख जाती है, जिसे देख के वो चौंक जाती है कि ये क्या हो रहा है। जोंग तेओल, जो कि ली गॉन का वेट कर रही होती है, जब वो उसे देखती है तो वो उसे खुशी से गले लगा लेती है और अपने घर लेके आती है। जैसे ही वो घर आती है तो वो योंग को देख के चौंक जाती है, और उसी समय वहाँ पे सब भी आ जाता है और बेहोश हो जाता है योंग को देख के। जब इन सबको होश आता है तो ली गॉन सब कुछ बता देता है उसे, और वो लोग मिलके एक रूल बनाते हैं कि दिन में यून सब बाहर निकलेगा और रात में योंग बाहर निकलेगा, क्योंकि अगर दोनों को किसी ने एक साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ली गॉन और जोंगतेल नॉर्मल कपल्स की तरह अपनी डेट एंजॉय करने लगते हैं वहाँ पे। बातों ही बातों में जोंगतेल उसे उस न्यूज़ के बारे में बताती है जो कि उसे मोबाइल में मिली थी। ली गॉन कंफर्म करता है कि ये उसी के वर्ल्ड की न्यूज़ है, और वो ये भी पूछता है कि अब जोंगतेल क्या करेगी। तो जोंगतेल बोलती है कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वो इसे इन्वेस्टिगेट ज़रूर करेगी। तो दोनों मिलके प्लान बनाते हैं कि वो दोनों साथ में इन्वेस्टिगेट करेंगे, और ली गॉन जोंगतेल को बताता है कि लीलिम अभी भी जिंदा है और उसे उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट भी दिखाता है, और कहता है कि वो लीलिम के बारे में पता करे क्योंकि वो इसी दुनिया में है। तो जोंगतेल बोलती है कि वो पता करेगी। योंग ली गॉन को बोलता है कि उन दोनों को वापस से अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए क्योंकि ये लोग यहाँ के लिए नहीं बने हैं। तो ली गॉन उसे बताता है कि लीलिम इसी दुनिया में है और जिंदा है। जब ये बातें कर रहे होते हैं तो उसी समय टाइम फिर से रुक जाता है। तो योंग को ये प्रूव करने के लिए कि टाइम सच में रुका है, ली गॉन उसके जैकेट में कुछ डाल देता है। जब ये सब योंग देखता है तो उसे भी यकीन हो जाता है कि टाइम सच में रुका है, और कहता है कि उन्हें पता करना होगा कि लीलिम अभी कौन सी दुनिया में है, और ये भी कहता है कि अगर वो कभी भी लीलिम को देखे तो वो उसी वक्त उसे गोली मार दे। इधर प्राइम मिनिस्टर कू का पीए लूना, जो कि जोंगतेल जैसी दिखती है, उसे जोंगतेल समझ लेता है और वो
प्राइम मिनिस्टर कू को बताता है कि वो भी जेल में है और वो बहुत जल्द जेल से निकलने वाली है। तो पीएम कू लूना से मिलने जाती है। जब वो लूना को देखती है तो वो शॉक हो जाती है और समझ जाती है कि ये जोंग तेओल नहीं है, ये कोई और है। लीलिम को जोंग तेओल और लीगॉन के कनेक्शन के बारे में पता चल जाता है और ये भी पता चल जाता है कि जोंग तेओल जैसी दिखने वाली किंगडम ऑफ कोरिया में लूना है। जोंग तेओल को जब ये एहसास होता है कि लीगॉन से मिलना उसकी किस्मत थी, तो वो अपनी किस्मत को अपना के लीगॉन से कन्फेस कर देती है अपना प्यार। लीगॉन और योंग जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ का ओनर उसे देख के चौंक जाता है। तभी लीगॉन समझ जाता है कि ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया का नहीं बल्कि किंगडम ऑफ कोरिया का आदमी है। तो योंग उसे पकड़ लेता है और लीगॉन उससे पूछताछ करता है कि लीलिम कहाँ पे है। तो रेस्टोरेंट का ओनर उसे कुछ भी नहीं बताता है। लीगॉन उसका मोबाइल अपने पास रख लेता है क्योंकि उसे पता है कि लीलिम कभी ना कभी उसे कॉल ज़रूर करेगा। इधर जोंगते और लीगॉन को बताती है कि लीलिम ने अपने जैसे दिखने वाले की पूरी फैमिली को मार दिया है, बस लीगॉन की माँ जैसी दिखने वाली औरत जिंदा है। प्राइम मिनिस्टर कू को कोई बार बार रिपब्लिक ऑफ कोरिया का न्यूज़पेपर भेजता है, जिसे प्राइम मिनिस्टर कू फेक समझ लेती है। जब उसे बार बार ऐसे न्यूज़पेपर आते हैं तो वो उसे खोल के देखती है। जब उसे खोल के देखती है तो उस न्यूज़पेपर में उसे अपने जैसी दिखने वाली एक लड़की की न्यूज़ दिखती है, जिसे देख के वो चौंक जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी किंग द इटर्नल मोनार्च की एपिसोड 1 to 8 की स्टोरी। एपिसोड 8 to 16 की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 2 के वीडियो में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। साथ साथ इस वीडियो के पार्ट 2 की नोटिफिकेशन भी मिस ना करें। अगर आपके कोई रिकमेंडेशन या सजेशन हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।